हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज की हमारी क्लास नंबर 2 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इन प्रश्नों को हमें क्लास नंबर 2 में देखना है। पार्ट ए में इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है और किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, आज हम जानेंगे एक बेहतर तरीके से और एक बहुत ही सटीक तरीका यहाँ पर उपयोग करते हुए हम देखेंगे। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न कौन सा है? यहाँ 9वां प्रश्न है। आज की क्लास का हमारा 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, उसे हमें सॉल्व करना है। तो ये 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें हमें दिया हुआ है कि भाई मूलधन दिया हुआ है, साथ में हमें दर भी दी हुई है और इसके साथ साथ हमें समय दिया हुआ है। दर कितनी दी है भाई? 15%। और समय दिया हुआ है कितना? 1 वर्ष 6 माह का। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है सीआई अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। कितना भाई? 1.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या नहीं करना भाई? कुछ नहीं करना। 15% का मतलब मैंने क्या बताया था? 15% का मतलब मैंने बताया था क्या? 15% का मतलब मैंने बताया था 3/20 होता है। ठीक है भाई? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 20 का वर्ग आपको कर लेना है। तो 20 का वर्ग कितना होता है? 400। ठीक है ना भाई? ये आ गया हमारा 400। ये 400 क्या है? 400 हमारा पी अर्थात मूलधन है। ठीक है ना भाई? ओके। तो पहले वर्ष के लिए ब्याज और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, लेकिन दूसरे वर्ष नहीं है, हमारे 6 महीनों का ब्याज चाहिए। तो पहले वर्ष जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा भाई? 15%। किसका? 400 का 15% मतलब 3/20। 400 का 3/20 कितना हो जाएगा भाई? 60 अर्थात 60। पहले वर्ष के लिए तो ब्याज हमारा 60 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए जब हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो वो भी 60 हो जाएगा। लेकिन जब 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 हम बात करते हैं किसकी भाई? चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? पहले वर्ष पर तो साधारण ब्याज की तरह ही ब्याज लगता है, लेकिन अगले वर्ष के लिए ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगता है। किसमें? सीआई में। तो यहाँ पर हमें जो पहले वर्ष पे ब्याज कितना मिला था? 60। तो 60 पर भी यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो 60 का 3/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? तीतर का 9 आएगा। तीतर का 9 आएगा, क्योंकि 20 का भाग देंगे हम 60 में तो 20 तिया 60 और 3 तीतर का 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जब हम बात करते हैं दूसरे वर्ष की, किसकी भाई? जब हम बात करते हैं दूसरे वर्ष की, तो दूसरे वर्ष का ब्याज है 60 और 9 69, एक कम 70। 69 भी बोलते हैं लोग यहाँ पर मालवा में। 69 को 69 भी बोलते हैं। 69 क्या बोलते हैं भाई? 69 मतलब एक कम 70। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का हमारा ब्याज आ रहा है 69, लेकिन हमें तो चाहिए भाई 6 माह का। हमें हमें पूरे दूसरे वर्ष का मतलब पूरे 12 महीनों का ब्याज नहीं चाहिए। हमें चाहिए कितने का भाई? 6 माह का। तो बस कुछ नहीं है, 69 यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब 69 दिया हुआ है। 69 में हम 6 का गुणा कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे, मतलब 6 एकम 6 और 6 दूना 12। 2 से यहाँ पर भाग करेंगे, द्वितीय 6, द्वितीय 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, मतलब हमारा 6 महीने का ब्याज कितना आ गया? 6 महीने का ब्याज आ गया 34.5। मतलब पहले वर्ष का ब्याज कितना था? 64। 64 के साथ साथ 34.5 हमारे 6 महीनों का ब्याज है। इनको हम अगर जोड़ देते तो हमारा ब्याज, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 94.5, मतलब 94.5 हमारा ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 94.5 हो जाएगा। लेकिन हमें जो हमने निकाला है वो क्या है भाई? जो हमने निकाला है वो क्या है? वो हमारा सीआई अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो भी 1.5 वर्ष का। कितना? 1 वर्ष 6 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकला है। लेकिन हमें तो दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 9.45 दिया हुआ है। तो बस हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या नहीं करना भाई? कुछ भी नहीं करना। 9 दशमलव मतलब 94.5 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 9.45। बस एक यूनिट की आप वैल्यू निकाल लेंगे। 9.45 में हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, 94.5 का भाग दे देंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो आ गई भाई। और यहाँ ऊपर कितना होगा? ऊपर यहाँ पे दशमलव हट जाएगा तो 1 जीरो आ जाएगा। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा और ये संख्या सारी की सारी सेम है तो कट जाएगी। मतलब हमारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। कितनी आ गई भाई? 1/10 हमारी एक यूनिट की वैल्यू आ गई है। तो हमें क्या करना है? हमें तो निकालना है भाई 400 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि मूलधन हमारा कितना है? 400 है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर पी अर्थात 400 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे?
हमें क्या दिया हुआ था 1/10 किसकी दी थी 1 यूनिट की, लेकिन हमें 400 यूनिट की निकालनी है, बस 400 से गुणा कर देंगे, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो खत्म हो जाएगा, अर्थात हमारे पी अर्थात मूलधन कितना आ गया है 40, 40 हमारा मूलधन होगा, कितना होगा भाई 40, 40 हमारा मूलधन होना चाहिए। 40 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमें सही आंसर टिक करना है, ठीक है ना भाई। ऐसे इस तरीके से बेसिक से हमें इसे सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं हम आगे, आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं, ठीक है ना भाई। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, हमें मूलधन ज्ञात करना है, अच्छी बात है, समय 3 वर्ष का दिया हुआ है, दर है 10% की, और सीआई, सीआई अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट है 66, मतलब 6620, कितना 6620, और ऑप्शन हमें ये दी हुई है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सीधे ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे, ऐसे करेंगे कि यहाँ पर 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 1/10, 3 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, पहले 10 था फिर कितना हो गया 11 हो गया, पहले 10 था फिर कितना हो गया 11, पहले 10 था फिर कितना हो गया 11, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 का घन कितना होता है 1331, कितना होता है 1331, और 10 का क्यों कितना होता है 1000 होता है, ठीक है ना भाई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है पी, ये हमारा पी है, और ये हमारा क्या है ए अर्थात मिश्रधन, ये कितना है मिश्रधन। लेकिन मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन वो होता है कि मूलधन धन सीआई अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है, वो होता है मिश्रधन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम 1000 में से ये 1300 या 1331 में से 1000 घटा देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी 331, ये क्या हो जाएगा ये सीआई, हमारा क्या है ये सीआई अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल रहा है 331, लेकिन हमें तो दिया हुआ है यार 66, 66 मतलब 6020 दिया हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना आपको, 331 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6620, और एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 6620 अपॉन 331, इससे भाग दे देंगे, तीन एकम जस्ट डबल हो रहा है, इसका जवाब जस्ट डबल है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20, एक यूनिट की वैल्यू 20 आ रही है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारा मूलधन कितना कितना माना था हमने 1000, अब 1000 यूनिट की निकाली है, तो 1000 में हम 20 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20,000, कितना हो जाएगा भाई 20,000, मतलब हमारा मूलधन अर्थात पी, मूलधन अर्थात पी हमारा कितना हो जाएगा 20,000, ऑप्शन देख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, कितना भाई 20,000, 20,000 सही होगा, और यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा था 40, यहाँ पर कितना हमारा आंसर आ रहा था 40, 40, ओके ओके। ये हमने 10 बार प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब आते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। समय दिया है 3 वर्ष का, बहुत बढ़िया। इसके बाद में दर दी है 15%, बहुत ही शानदार। सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है 1701। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तो हमें कुछ नहीं करना है। 15% का मतलब हमने क्या माना है, 15% का मतलब होता है 3/20, कितना होता है भाई 3/20 होता है 15% का मतलब। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस तरीके से भी सॉल्व नहीं किया जा सकता, इस तरीके से भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब हमें किस इस तरीके को सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें हमें क्या मिल जाएगा, एस आई भी मिल जाएगा, साथ में सी आई भी मिल जाएगा। एस आई कैसे मिल जाएगा 60 और 60 20, और सी आई कैसे मिलेगा 60 60 20, 60 60 को जोड़ देंगे और साथ में 9 को भी जोड़ देंगे तो हमारा सी आई भी निकल आएगा। इस कारण से हम निकाल सकते, ऐसे नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं निकाला जाएगा, ठीक है ना भाई, ऐसे नहीं निकाला जाएगा। किससे, इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई। अब यहाँ पर कितना, इसका भाग कितना होगा, सीधा देखो सेम है, बिल्कुल सेम, इसी पर आते हैं, क्योंकि 15% वहां भी दिया है, 15% यहाँ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 और 60 कितना हो जाएगा 120, 120, 120 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 129, 129 हमारा क्या हो जाएगा, 129 हमारा क्या हो जाएगा सी आई हो जाएगा, और ऐसा कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, कितना भाई 120 हमारा क्या हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, हमने इसको घटाया तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई 9, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1701, कितना आ जाएगा भाई 1701। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात, एक यूनिट, एक यूनिट की तो 9 से भाग लगा देंगे तो एक यूनिट का मान निकल आएगा 1701 से 9 से भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9,
9 एकम 9, कितना बच रहा है भाई? कितना बच रहा है? 8। 8 8 बचा, 9 8 72, 9 8 72, फिर कितना बच रहा है? 8 9 9 81, 189। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 189। कितना आ गया? तो यहाँ पर 1 यूनिट की हमारी कितनी वैल्यू आ गई? 189। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई है। ठीक है ना भाई? 1 यूनिट की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है ना भाई? ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो इसको हमें लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पर हमें बगल में ही सॉल्यूशन दिख गया है 15% का। ठीक है ना भाई? ओके। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मूलधन। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर आप 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे और डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा। बस आपको क्या 400 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी भाई, 400 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 400 यूनिट की वैल्यू निकालनी तो 189 और यहाँ पर 400 यूनिट से आप गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 चौको 36 के 6 हाथ लगे 3, 8 चौको 32, 32 और 3 कितना होता है भाई? 35 की 5 हाथ लगे 3, 4 और 3 7। ये कहीं गलत हो गया है ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा ही है क्या? हाँ, ऐसा ही है क्या? वो इसलिए वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष दिए हैं और यहाँ पर 1.5 वर्ष दिए हैं। इसी प्रकार से गलती हो गई, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। ज्यादा आवेश में आने के कारण से ये व्यवधान देखने को मिला, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब भी करके देता रे बाबा। प्रश्न को थोड़ा गहराई से ना समझने के कारण से ये स्थितियां देखने को मिली हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ओके महोदय, अब भी करके देता। ठीक है ना भाई? इसका 20 का करना है क्यूब। 20 का क्यूब कितना आता है? 8000। कितना दादा? 8000 क्यूब आता है, जिसको हम क्या मानते हैं भाई? पी मानते हैं। बहुत ही शानदार। ओके सर, ओके। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसका 15% निकालेंगे। किसका भाई? पी अर्थात 8000 का। तो पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट, ठीक है ना भाई? पहले वर्ष के लिए कितना? 15%। 15% कितना आ जाएगा? कितना आएगा भाई? एक जीरो खत्म हुआ। 400 चार तिया 1200। बस बस बस, कितना आ गया? पहले वर्ष हमारा ब्याज आ गया 1200। ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल 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 ऐसा ही है। पहले वर्ष हमारा ब्याज अर्थात सीआई 1200 आ गया। लेकिन जब हम एसआई की बात करते हैं तो सेकंड वर्ष भी हमारा कितना आता है? 1200। और तीसरे वर्ष भी हमारा आता है 1200। ये एसआई अर्थात क्या है? सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। ये तो सेम कंडीशन है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ये सेम कंडीशन है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके। लेकिन पहले वर्ष तो ये ब्याज आ गया। दूसरे वर्ष दूसरे वर्ष ब्याज जब मिलता है तो मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही हमें। ठीक है, लेकिन हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो इसका इसका 3/20, इसका 3/20 कितना आएगा? इसका 3/20 कितना आएगा? जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। कितना? 60। 60 अर्थात 6 18 180। कितना भाई? 180। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई भाई? 180 आ गई। ठीक है ना भाई? कितनी आ गई? 180 आ गई। ठीक है ना भाई? अब इसके बाद में क्या होता है? जब तीसरे वर्ष जब हम पहुंचते हैं, जब हम तीसरे वर्ष पहुंचते हैं तो फिर हमें ब्याज किस पे मिल रहा है? इस पे ब्याज मिल रहा है। तो इस पे ब्याज हमारा कितना आ रहा है? 1200। ठीक है ना भाई? अब कंडीशन आ जाती है, इस पर तो हमें ब्याज मिल गया, फिर हमें किस पे मिलेगा? इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा। तो इस पे ब्याज मिलेगा तो कितना आ जाएगा भाई? 180। इस पे ब्याज मिला तो हमें कितना आ गया? 180। ठीक है ना भाई? फिर इसके बाद में हमें किस पे ब्याज मिल रहा है? इस पे भी ब्याज मिल रहा है। इस पे ब्याज मिलेगा तो कितना आ जाएगा? 180। ठीक है ना भाई? इस पे भी ब्याज देखो, आप ऐसा थोड़ा सा और एडजस्ट करके यहाँ पे कर देंगे। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर 180 180। ठीक है भाई, हो गया। अब लेकिन हमें ब्याज पर भी ब्याज मिला, फिर ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा 180 का, क्योंकि तीसरे वर्ष की कंडीशन है। इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो इस पे ब्याज मिलेगा तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो इसका भी 3/20, इसका 3/20, इसका 3/20 कैसे होगा? जीरो से जीरो खत्म। 9 9 तिया 27। कितना आ जाएगा भाई? 27। 27 ये हमारी पूरी कंडीशन यहाँ पर लिख दी है। आपको भी लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा दादा। जब आप लिखेंगे तब यहाँ 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 जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। इसलिए आपको भी लिखना है महोदय। ओके सर, ओके। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या? कि जो एसआई है वो क्या है? एसआई ये है। क्या है भाई? ये है, ये है। ये क्या है? एसआई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो हमारा एसआई पहले सीआई लिख लेते, बाद में लिखेंगे जिसमें सीधा ही घट जाएगा। जोड़ देंगे
64 12 चौबीस बारह तिया 36 18 18 तिया 54 500 18 तिया 54 540 540 540 540 567 567 एसआई है एसआई है हमारा ये 36 और ए 567 और जो रहा है तो यहाँ पर कितना आ रहा है सड़सठ 567 इकतालीस 41 सीआई आ जाएगा हमारा 41 67 आ रहा है ऐसा ही है क्या 41 ठीक है ना भाई ओके। अब यहाँ पर डिफरेंस बोला गया है तो कुछ नहीं आप इस वाली चीज को इसमें से घटा देंगे घटाया तो क्या बचा घटाया तो क्या बचा भाई क्या बचा डिफरेंस बचा है हमारे पास कितना 500 डिफरेंस कितना बचा है ओ सॉरी सॉरी 567 डिफरेंस कितना बच रहा है 567 डिफरेंस कितना बच रहा है 567 डिफरेंस यहाँ हमें देखने को मिलेगा ठीक है ना भाई ये हमारा डिफरेंस हमें मिल गया है लेकिन हमें डिफरेंस तो कुछ और दिया है क्या दिया है रेफरेंस 1701 दिया हुआ है मतलब यहाँ पर जो 567 की वैल्यू है वो क्या है भाई 1701 है तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 3 शायद ऐसा ही है 3 से गुणा करेंगे 30 आते कई सात आटा की एक छतिया 18 18 और 3 18 18 और 2 20 हासिल आ गई 2 तीन पांच 15 15 दो 17 1701 यहाँ पर आ जाएगा फिर हमसे बोला क्या गया है हमें तो पी अर्थात मूलधन ज्ञात करना था 8000 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 8 तिया 24 8 तिया 24 अर्थात 24,000 हम पी की बात करेंगे पी अर्थात मूलधन मूलधन कितना है हमारा 8000 कितना है 8000 8000 गुणे 3 मतलब पी कितना हो जाएगा हमारा 24,000 कितना भाई 24,000 हमारा पी अर्थात मूलधन कितना हो जाएगा 24,000 तो यहाँ पर हमारा मूलधन आ गया 24,000 मूलधन आ गया ये हमारा आंसर होगा ये हमारा आंसर होगा ठीक है ना भाई अरे मजा आएगा अभी तो शुरुआत है दादा अभी तो शुरुआत है ये बेसिक इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आप बाद में संकोच ना करें संकोच कैसा ना करें संकोच ऐसा ना करें कि नहीं इस तरीके से तो हमें कराया ही नहीं गया इसलिए हर एक तरीके को यहाँ पर कराया जाएगा और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा वो आपके समक्ष रखा जाएगा उसी का हम उपयोग करेंगे अपने हर एक कॉन्सेप्ट में हर एक बेहतर तरीके के साथ और समय को बचाते हुए क्या भाई समय को बचाते हुए इसलिए बेसिक तरीके से आपको कराया जा रहा है हालांकि आप भी इसको नोट करें बहुत ही धैर्यता के साथ ज्यादा रफ्तार ना पकड़े ठीक है ना भाई ओके अब अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर हम विचार करते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर विचार करते हैं ठीक है ना भाई यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 12वां यहाँ पर देखो यहाँ हमें मूलधन ज्ञात करना है दर्ज है 10% समय है 3 वर्ष का और सीआई अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट है 6,620 6,620 वही है क्या प्रश्न यार नहीं 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 वही है क्या 10% 3 हाँ ये तो सेम ही प्रश्न है यार सेम 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 है प्रश्न लेकिन यहाँ पर पूछा और कुछ रखा है मतलब सॉल्व हम पहले ही कर चुके मतलब जो 10वां प्रश्न है यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना था दर हमें देखो कितनी 10% की दी समय भी 3 वर्ष है सीआई भी हमें दिया हुआ है